आपका पंकज सर। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माध्यम की 12वीं की फिजिक्स पढ़ेंगे और जिसमें ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में और बड़ा आसान सा है, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहेंगे आपको कि इसमें आप कार्य निकालना जाने, उसके बाद स्थिति ऊर्जा निकलवाएंगे, फिर उसके बाद वो जिसमें घूम रह रहा है, जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है उसमें उसका आवर्त काल कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया जाए, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत बेहतर आपको समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव का बल और बलाघूर्ण निकालना चाहते हैं। तो आइए पहले हम उसको रखते हैं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में। एक समान वैद्युत क्षेत्र बोले तो इनकी जो तीरें होंगी ना उस सब की बराबर होंगी, सबकी एक दिशा में होंगी। तो हम इसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, राइट। इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये बेचारा -q का थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं और ये +q था इसमें। ओके, यहां देखिए इनकी तो दूरी आप सभी सब लोग समझते हो कितनी होती है, 2l हम लोग लेते हैं। थोड़ा इसको मैं इधर कर दूं भाई, तो +q यहां इनकी दूरी कितनी 2l। इसको एक वैद्युत क्षेत्र में हमने थीटा कोण पे रख दिया है। ओके, तो जैसे हम रखेंगे तो आप सोचो कि इसमें अब तक इसके पास वैद्युत द्विध्रुव था, अब हम इसको बाहर से वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हैं तो क्या इसमें बलाघूर्ण आता है, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ओके, ये +q चार्ज है, इस वाला पॉइंट जो है, तो इस पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बोले तो इधर एक फोर्स लगेगा जिसे हम QE जी, इसके बाद इधर एक फोर्स लगेगा जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा पे लगेगा। तो ये कितना भाई में आएगा, कितना -QE। ओके, अब देखिए इस पे हम लोग नेट फोर्स कितना देखें भाई, तो इस पे जो कुल बल लग रहा है वो बल कितना है कुल, तो आइए देखा जाए। तो इस पे +q पर बल कितना लगता है, +q पर किसके कारण भाई लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल। बोलो यार, इसका नाम F1 कर लो, इसका नाम F2 कर लो। तो यहां F1 बराबर कितना QE। ओके, -q पर वैद्युत बल, -q पर वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल F2 बराबर कितना -QE। ओके, अब आपको थोड़ा मैं समझाता हूं। यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है और वैद्युत क्षेत्र इधर है और इस पे जो प्लस पर बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस पर किधर लगता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो अगर हम इस पे कुल बल या नेट बल बताएं तो नेट बल बोलो F बराबर एक F1 सबको जोड़ते हैं ना वेक्टर फॉर्म में, तो कितना भाई QE फिर -QE, टोटल कितना 0, मतलब कि इस पे कोई भी बल नहीं लग रहा है, नेट बल नहीं लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या ये बल आघूर्ण बनाएगा, तो हम इसमें देखते हैं कि ये बल आघूर्ण बना पाता है कि नहीं। तो आइए बल आघूर्ण के लिए कुछ बातें समझते हैं। बल आघूर्ण ये टाउ बराबर है। ओके, बल आघूर्ण यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात को समझते। देखिए एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो भाई ये वाला इसको इधर खींचना चाहेगा, ये वाला इधर खींचना चाहेगा, तो ऐसे घूमेगा कि नहीं, घूमेगा भाई, ऐसे घूम जाएगा। तो अगर किसी वस्तु पे 2 बल लग रहे हों, एक इधर एक इधर, 2 बल लग रहे हों,
तो एक बल इधर और एक बल इधर, और दोनों बल कैसे हैं? बराबर हैं और विपरीत हैं। इनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं, जैसे कि एक बल यहां लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ये बल देखो समांतर इनकी क्रिया रेखा है, ये इनकी क्रिया रेखा समांतर है, राइट। तो अगर ये बल बराबर हैं और विपरीत हैं, क्रिया रेखा इनकी अलग अलग है, तो ये आघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आघूर्ण का निर्माण ऐसे करेंगे भाई, एक इधर लगेगा किधर, तो ऐसे इनको घुमाएगा, तो ये ऐसे घूमेगी, तो ये घूम रहा है। अगर ये घूमेगा तो इसका मतलब कि उसके अंदर आघूर्ण आ गया है, बल आघूर्ण। तो आइए, बल आघूर्ण बराबर हम तो बड़े आराम से जानते हैं कि हम बल लिखते हैं और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ले लेते हैं। तो भाई लंबवत दूरी, आओ बल कितना, ये दोनों बल बराबर हैं, तो बल का परिमाण लिया जाएगा कोई एक बल। तो आइए एक बल लेते हैं, इसमें से QE। अब प्रश्न ये है कि इसके पास दूरी कितनी है लंबवत, तो देखते हैं। आइए, हमने कहा कि इसको कितने कोण पे रखा गया है? थीटा कोण पे। ओके, तो यार ये जब ऐसे था, तो अगर ये घूमकर ऐसे आएगा ना, तो इसमें अब ये कितनी अपनी लंबवत दूरी तय करेगा? तो यही देखिए, अब यहां से यहां तक की ये लंबवत दूरी तय करेगा। अगर ये कोण थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, बोलो? ये होगा भाई लंब। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध? साइन का। तो इसका मतलब ये 2l साइन थीटा इसका माना जाएगा। तो लंबवत दूरी कितनी भाई? 2l साइन थीटा। यहां पर हम लिख लेते हैं 2l साइन थीटा। ओके, लेकिन बेचारा ये 2l इसके बिना अधूरा है, तो ये इसके पास रहना चाहता है। Q into 2l इसके पास भेजिए, E और साइन थीटा को एक जगह ले लीजिए। फिर ये बात याद दिलाएगा कि Q into 2l को हम क्या कहते हैं? P कहते हैं यार। तो Q into 2l को P कह दीजिए। अच्छा, ये आ जाएगा P साइन थीटा, यानी कि ताऊ बराबर। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमने ताला वाला लगा दिया। अब एक चीज और है कि हम यह भी जानते हैं कि AB साइन थीटा जो होता है, AB साइन थीटा जो होता है, उसमें AB जो साइन थीटा होता है उसे हम लिखते हैं A क्रॉस B, ऐसा लिखते हैं। और उसमें आप सब जानते हो कि A क्रॉस B में जो तल है, इस तल में अगर हमने ऐसे लिख दिया, यह A और यह B क्रॉस लेना है, तो इसका जो ये आएगा मतलब कि A क्रॉस B, उसकी डायरेक्शन इसके ठीक क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। तो उसी तरह अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा भाई? P क्रॉस E, ऐसा होगा। तो उसमें से P अगर ऐसे डायरेक्शन में है और या आपका P यहां है और E यहां है, तो इसका जो बल आघूर्ण होगा वो इसके क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, दोनों के तल में, राइट। एक चीज इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, छोटा सा एक बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन बन के देते हैं सब, तो उसमें ये आपको इधर उधर करता है। जैसे E क्रॉस P लिख दिया, तो भाई E क्रॉस P नहीं हो सकता। जैसे यहां पर A B साइन थीटा है तो A क्रॉस B होता है, राइट। उसी तरह P E साइन थीटा है तो P क्रॉस E होगा, न कि E क्रॉस P होगा। ओके, अब एक चीज आपको यहां समझनी है, वो यह कि यहां पर हम लोग इसका कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं भाई, इसको इधर का मिटाते हैं। मिटाओ आइए। तो यहां पर ये है स्पेशल केस नंबर 1। अगर ये केस 1, यदि थीटा बराबर 0 अंश या 180 अंश हो ना, ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होगा भाई? तब यार टाउ बराबर PE साइन 0 या 180 अंश,
ये दोनों के लिए साइन का मान 0 होता है, तो भाई 0, यानी टाउ बराबर 0। अगर इसने कोई बल आघूर्ण नहीं बनाया या कोई बल आघूर्ण बनाता नहीं है, उस कंडीशन में यह किस अवस्था में है? ये अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में है। आइए इस बात को थोड़ा समझ भी लें, अस्थायी अवस्था कैसे है। अगर ये इस ढंग का रहे तो इस माइनस वाले पे प्लस वाले पे बल तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और इस माइनस वाले पर इधर लगेगा विपरीत दिशा में। दोनों बल बराबर और विपरीत जरूर है, लेकिन ये बल आघूर्ण का निर्माण नहीं करेंगे। बल आघूर्ण का निर्माण इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी क्रिया रेखा एक ही बन रही है। जैसे ये बल इधर लगे, ये बल इधर लगे, तो ये F1 हो जाए, ये F2 हो जाए, दोनों बराबर है, लेकिन ये घूमेगा नहीं। घूमेगा तब कि जब इनकी क्रिया रेखाएं ये जो है ये अलग अलग हों, तब ये बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। यहां पर बल आघूर्ण का निर्माण नहीं करेंगे, तो इसलिए किस अवस्था में रहेगा? अस्थायी अवस्था में। ओके, केस नंबर सेकेंड, यदि ऐसा हो कि थीटा बराबर 90 हो जाए, 90, तो भाई साइन के लिए साइन 90 का मान मैक्सिमम 1 होता है, तो इसका मतलब इस समय सबसे ज्यादा इस पे टार्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, PE, ये सबसे ज्यादा इस समय रहेगा। और ये कंडीशन इसकी है, ये ऐसा नहीं है बल्कि ये इस तरह का है, एकदम ऐसे लंबवत रख दिया गया है, तो इस पर इधर बल, इस पर इधर, ये सबसे ज्यादा बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, कि मतलब यहां से घूमकर ऐसे आ सकता है सबसे ज्यादा। हाँ जी, तो इस समय अगर हम P की वैल्यू यहां से फाइंड करें, तो यहां से टाउ मैक्स इज इक्वल टू टाउ मैक्स क्या है, P इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन E आएगा। और इन्हीं में से यदि E का मान 1 कर दिया जाए, यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम कर दिया जाए, तो भाई P बराबर किसके? टाउ मैक्स, राइट। अब बोलो, इसको हम यहां से परिभाषित कर सकते हैं, और वो परिभाषित कैसे कर सकते हैं देखिए। परिभाषित हम यहां से इस तरह कर सकते हैं जनाब, कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जिसे कहां रखना है? एकांक व एक समान एवं एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर लगता है। लंबवत रखने पर क्या करता है? लगता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जिसे एक समान एवं एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर लगता है। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत बल युग्म के आघूर्ण के पदों में डिफाइन हुआ। ओके, तो अब हम लोग ये बल और बल आघूर्ण निकाल लिए। अब इसमें हम ये निकालें कि कार्य इसका कितना होगा। एक चीज और, जब ये इस कंडीशन में रहेगा तो ये अस्थाई नहीं रहेगा, तो ये अस्थाई रहेगा। ये है अस्थाई अवस्था, राइट, ये अस्थाई अवस्था। तो हम लोग इसके बाद इसमें निकालेंगे कि बल इसमें कार्य कितना किया जाए, कार्य कितना। हम लोग इसमें कार्य निकालें, तो कार्य के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं इसमें कि आप मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और एक वैद्युत द्विध्रुव को आपने ऐसे रख दिया। ये वैद्युत द्विध्रुव है बेचारा, इसका नाम कुछ लिख लियो। यहां माइनस क्यू चार्ज हुआ करता था, ये प्लस क्यू चार्ज, इसका नाम ए बी जैसे चलता हुआ आ रहा है, अभी भी ए बी रहेगा, तो ये ए बी हमने लिख दिया, इसका नाम ए बी। ओके, यहां ये कोण थीटा है। किससे थीटा बना रहा है? ये वैद्युत क्षेत्र ई से। तो अगर ये थीटा कोण पे है तो उस दौरान इसके पास जो बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा, इतना होगा। ओके, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इससे विस्थापित कर दें, थोड़ा सा इसको हटा दें, मतलब कितना कोण? डी थीटा, ऐसे था,
डी थीटा और हमने इसको हटा दिया। तो उसमें हमें कार्य करना पड़ेगा। तो भाई किया गया कार्य कितना होगा, यहां देखिए कार्य बराबर हम बड़े आराम से जानते हैं कि बल गुणे विस्थापन होता है कार्य, लेकिन ये काम केवल रेखीय गति में होता है। अगर ये किस में होता है भाई, लीनियर मोशन में। अगर यही कार्य खटखट खटखट बदलने लगे कि रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति में, तो ये जो बल का काम कर रहे थे जनाब ये हो जाएंगे टाउ, मतलब बलाकुड़ हो जाएगा। और जो विस्थापन सीधे सीधे हो रहा था वो कोणीय विस्थापन हो जाएगा। तो ये कार्य W बराबर टाउ इंटू थीटा। यहां पर जो किया गया कार्य है वो कितना, तो भाई छोटा कार्य होगा। क्यों छोटा, क्योंकि हमने सिर्फ छोटा सा विस्थापन दिया डी थीटा। तो ये किसके बराबर, टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा, तो अब कुल कार्य निकालना है। तो भाई कुल कार्य हम मान लेते हैं कि इसको हमने कहां से कहां तक भेजा है, θ1 से θ2 तक। हमने कोण बनाया एक θ1 पोजीशन से उसको θ2 पोजीशन तक क्या कर दिए, भेजे। तो इसका कुल कार्य कितना, W बराबर इंटीग्रल टाउ डी थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से θ2, इंटीग्रल θ1 से θ2 और इसकी वैल्यू PE साइन थीटा। ओके, आइए इसको निकालते हैं। यहां पर कितना आएगा भाई, टाउ बराबर, इसमें एक चीज और है, ये डी थीटा छूट गया, P को बाहर करिए तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से θ2। इसका समाकलन करेंगे तो आता है माइनस कॉस थीटा। अच्छा, θ1 से कहा θ2। अब सबको पता है पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है, अपर। तो θ2 थीटा की जगह माइनस फॉर्मूले में, फिर माइनस ये कॉस θ1, ऐसा हो जाएगा। यहां आ जाएगा क्या भाई, PE, और ये देखिए भाई माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो cos θ1 माइनस कॉस θ2, और ये आपका आ जाएगा W। ओके, तो ये आपका किया गया कार्य इसमें आ गया। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन इस पे हम करा देंगे आपको। अब कार्य के बाद हम लोग इसकी ऊर्जा निकालते हैं। ऊर्जा कितनी होगी इसकी, आइए देखा जाए। क्या निकालना भाई, ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। तो नंबर 3 पर क्या निकालना है, वैद्युत ऊर्जा। ओके, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो आपको देखो भाई, ऊर्जा जो है वो किए गए कार्य की क्या है, बराबर होती है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा विस्थापित करके डी थीटा विस्थापन करते हैं उसका, तो जितना कार्य किया जाएगा मान लो वही ऊर्जा के रूप में। लेकिन यहां पर हम लोग उसको इस तरह नहीं कर रहे हैं, तो इसका हम थोड़ा सा अलग बता दें कैसे हमने उसको किया था। तो हमने दो तरीका है, ये देखिए डी थीटा इसको विस्थापित किया था इस डायरेक्शन में। ये थोड़ा सा तिरछा बनाइए क्योंकि हम 90 लेने वाले हैं, ऐसे ना। लेकिन हम उसको लेके किधर जा रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इसे अच्छे से ही बना देते हैं, ऐसे करते हैं जी। ये एंगल थीटा ले लो, फिर हम उसको कहां लेकर जा रहे हैं, ऐसे, ये 90। ओके, मतलब इस थीटा से हमने उसको 90 वाले एंगल तक पहुंचा दिया। तो भाई अगर हम इसको पूरा निकालें कि कितना कार्य करना चाहिए हमें, तो ये देख लो भाई, इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए ना। तो जब वो 90 पर पहुंचेगा इस समय, तो कितना उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो 90 के लिए इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। तो भाई यहां पर 0,
तो हमारी जो ऊर्जा है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से u तक। और ये इंटीग्रल dw वाला बोलिएगा कहां से कहां तक किया जाएगा, ये किया जाएगा भाई थीटा इक्वल टू 90 से कहां तक, थीटा तक। इसे आप करोगे तो u माइनस 0 समझ पा रहे हो आप, इसका u हो जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे और इसकी वैल्यू पुट अप करिए तो यहां से आ जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, जो पीछे आपने किया था वही हम लोग कर रहे हैं। तो यहां से थीटा इक्वल टू 90 और यहां थीटा, ये u इक्वल टू, अब ये देखिए इसमें से PE को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल 90 से कहां तक, थीटा, और ये बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, बचेगा नहीं बचेगा भाई, क्या होगा देखते हैं, ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा 90 से कहां तक, थीटा तक। तो PE बोलना ध्यान से, अपर लिमिट माइनस कॉस, फिर माइनस लोअर लिमिट, हाँ जी, तो इसकी वैल्यू तो 0, यानी कि ये माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस PE कॉस थीटा, और u का यहां व्यापक फार्मूला आ गया, राइट। इस व्यापक फार्मूले के लिए केस नंबर 1, केस नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो जाए तो भाई u बराबर कितना, माइनस PE, बोलिएगा क्यों माइनस PE क्यों, यहां पर थीटा का 0 का मान 1 होता है, तो PE बराबर u बराबर PE। अब ये कैसा होगा भाई, ये अस्थाई अवस्था है, ये अस्थाई अवस्था है, ये अस्थाई अवस्था, ये अस्थाई अवस्था में। इसके बाद केस सेकंड, अगर मान लीजिए कि यदि यह थीटा बराबर 180 हो, मतलब 180, तो u बराबर, यहां पर आप दिखा सकते हो कि हमने 0 के लिए निकाला है, ये 180 के लिए निकाला है, तो 180 के लिए काश 180 का मान -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहां पर PE, ये जो अवस्था है वो अस्थाई अवस्था है, अस्थाई अवस्था है। ये अवस्था कैसी है, अस्थाई अवस्था है, अस्थाई अवस्था, ये अस्थाई अवस्था है, मतलब कि जब हम उसको ऐसा 0 एंगल पे रखे हैं, 0 पे रख दें, तो इसके पास ये जो आघूर्ण बनेगा वो एक, मतलब कि इसकी जो ऊर्जा होगी वह अस्थाई रूप से, इसकी माइनस ऊर्जा है तो ये किसी तरह भाग नहीं पाएगा, और जब इसके पास प्लस ऊर्जा हो जाएगी उतनी, तो ये क्या करेगा, वो अस्थाई अवस्था में नहीं रह पाएगा और वो भागना चाहेगा, इधर उधर घूमना चाहेगा। तो अब हम लोग एक स्टेप करते हैं जिसमें हम लोग इसका वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग CHM में देखते हैं, तो चलिए देखा जाए, SHM में देखते हैं, CHM नहीं भाई, SHM, ओके, आइए देखा जाए। यहां पर क्या है कि हम वैद्युत द्विध्रुव करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव करते हैं, तो देखो यह द्विध्रुव का कोणीय SHM, ये सभी को पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल देखिए, द्विध्रुव का कोणीय SHM हम लोग देख रहे हैं। अगर एक वैद्युत क्षेत्र इधर है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ये लटका हुआ है थीटा एंगल पर, और ये प्लस हो जाए और ये माइनस, तो इसके पास भाई टार जो बल लागू होगा वो माइनस PE साइन थीटा, ओके। यहां पर यदि थीटा बहुत बहुत छोटा हो गए तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर, तो टाउ बराबर माइनस PE इंटू थीटा,
ओके। अच्छा, एक चीज और भी हम जानते हैं, टाउ बराबर आई इंटू एल्फा जानते हैं। तो यहां से अगर ये वी नो दैट है क्योंकि हम जानते हैं, तो एल्फा बराबर क्या आएगा भाई, टाउ अपॉन आई, टाउ की वैल्यू माइनस पीई थीटा अपॉन आई। आगे बढ़िए इसी में, ये जो एल्फा है वो कोड़ी वेग के संदर्भ में इसकी वैल्यू जो टोटल होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसा भी होता है। इन दोनों वैल्यू को पकड़ो, का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर माइनस पीई थीटा अपॉन आई। थीटा से थीटा कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहां से आ जाएगा ये रूट ओवर के अंदर आएंगे सर, यानी कि पीई अपॉन आई, ऐसा होगा। लेकिन हम ओमेगा इक्वल टू ये भी तो जानते हैं 2 पाई बाई टी होता है, तो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। यहां ओमेगा की वैल्यू पुट अप करेंगे, उल्टे डायरेक्शन में होगा, तो इसकी वैल्यू 2 पाई रूट ओवर में आई अपॉन पीई, यह टी इसका आवर्त काल इतना आया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी बेस पे। इसको थोड़ा और अगर फार्मूले को आगे बढ़ाया जाए तो एक इसमें और चीज मिलेगी। अगर हम इसका ये जड़त्व तो आघूर्ण की बात करें तो भाई इसकी टोटल दूरी कितनी बताना है, तो इसका मास समतिनियम है, तो ये भी एल ये भी एल, इसके परितः ये घूम रहे हैं, तो इसका बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालोगे, यम एल स्क्वायर, फिर इसका निकालोगे यम एल स्क्वायर, अरे यम आर स्क्वायर होता है उसी तरह का, ये आ जाएगा 2 यम एल स्क्वायर। ओके, हाँ जी। और आप P बराबर तो बहुत पहले से जानते हो Q इंटू 2L होता है, सब वैल्यू इसमें रख दियो, तो T बराबर 2 पाई रूट ओवर कितना 2 यम एल स्क्वायर अपान P की जगह Q इंटू 2L, इसके साथ P है E है, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो T बराबर 2 पाई और यहां से यम यल अपान Q इंटू ई। एक फार्मूला यह भी आपका तैयार हो गया है। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका, तब उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। तो क्वेश्चन आइए, तो देखिए हम लोग आइए बहुत अच्छा सा 2 क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेट, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एक वैद्युत द्विध्रुव को 60 अंश घुमाने में किया गया था W है। अच्छा, तब उसे 30 अंश और आगे घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। आइए, पहली बार उसे कहां से कहां तक घुमाया गया होगा यार, पहली बार थीटा 0 रहा होगा, फिर थीटा कितना 60 अंश पे घुमाया गया होगा, मतलब 1 और ये 2, यही ना। पहले जिस पोजीशन में था 1 था और बाद में उसको कितने पे पहुंचा दिया 2 पे। तो हम यहाँ कार्य बराबर W बराबर नहीं जानते हैं, PE और यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ऐसा होता है। तो PE बराबर बताइए इसकी वैल्यू cos 0 माइनस cos 60 अंश, तो PE और इसकी 1 और इसकी 1/2 यानी कि PE बटा 2 हो जाएगा। ये हमने तब निकाला कि जब उसको 0 से 60 अंश घुमाया गया था। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि तब उसे 30 अंश और आगे घुमाने में किया गया कार्य, ठीक ना। जैसा थोड़ा सा मैं समझाता हूं, ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, समझिएगा क्वेश्चन बढ़िया समझ में आना चाहिए। और ये आपका ऐसे था वैद्युत द्विध्रुव, इस समय ये 30 अंश पे था, नो 60 अंश पे था, फिर कह रहा 30 अंश और आगे उसे घुमाया गया है। तो यार इस 60 से अब उसे कहां पहुंचाया गया है, 30 अंश और घुमाया गया है। यार सोचो कि 30 अंश घुमाया गया तो टोटल यहां से यहां तक एंगल नहीं होगा, तो टोटल एंगल कितना
टोटल एंगल होगा 60 प्लस 30 बराबर कितना 90। यानी कि अब उसे कहां से θ1 60 तो था ही, फिर उसको कहां तक भगाया गया 30 प्लस 60 यानी कि कितना भाई 90 अंश। आइए इसका कार्य निकाला जाए तो W बराबर कितना W डैश कर लेते हैं, ये PE और यहां पर cos 60 अंश माइनस cos कितना 90। ओके, cos 90 का मान 0, cos 60 का मान 1/2 यानी कि PE बटा 2 और ये PE बटा 2 को हम क्या ले सकते हैं W, यानी कि W डैश किसके बराबर आ गया W के। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका, बढ़िया क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ये करेक्ट है। आइए इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि उपरोक्त उदाहरण में द्विध्रुव 60 अंश अवस्था में बनाए रखने के लिए, इसको हम लोगों को वैद्युत ध्रुव को 60 अंश अवस्था में बनाए रखने के लिए बलागुण कितना चाहिए। तो आओ भाई बलागुण निकालते हैं। हम टाउ बराबर जानते हैं PE sin थीटा होता है। ये कह रहा है 60 अंश बनाना है ना, तो PE इसकी वैल्यू कितनी 60 अंश, 60 का मान साइन के लिए 1/2, 60 का मान 1/2 नहीं होगा, करड़ी में कितना होगा 3/2, करड़ी में 3/2। अच्छा, यहां से P/2 को अलग कर लीजिए और करड़ी में 3 को अलग कर लीजिए। तो P/2 को हम क्या कहेंगे बताइए, ये कहेंगे टाउ बराबर ये आ जाएगा, इसे W कह लीजिए तो W बराबर करड़ी में 3। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 3 होगा। तो एक वैद्युत ध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10 के पावर -24 न्यूटन कूलाम न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये आइए पहले तो हमको वैद्युत द्विध्रुव का मान दे दिया है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र का, यानी E बराबर कितना 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति, और इसके बाद ये बलागुण लगता है यानी टाउ का मान दे दिया है 6 × 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर, और इसके बाद थीटा की वैल्यू उसने दे दिया है 30 अंश, और इसके बाद और एक क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, इसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यार, टाउ बराबर PE sin थीटा, हमें P की वैल्यू चाहिए, तो टाउ अपान E sin थीटा। टाउ का मान कितना 6 × 10 के पावर -24 और इसी का मान 10 के पावर 5 साइन 30 अंश बराबर यहाँ 6 × 10 के पावर -24 अपान यहाँ देखिए 10 के पावर 5 और 1/2, 2 ऊपर जाएगा ये 12 हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी 29 पावर हो जाएगी माइनस में, और एक पावर इसके साथ ले लो 1.2 × 10 के पावर -28, ये क्या आया है बल वैद्युत द्विध्रुव का गुण, तो कूलाम इनटू मीटर। ओके, तो एक आपका छोटा सा आसान सा क्वेश्चन रहा। तो ओके, थैंक यू।